पिछले भाग में हमने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ते हुए लक्षणा मूल व्यंजना तक हमने पढ़ लिया था। अब इस भाग में हम अभिधा मूल व्यंजना के विषय में पढ़ेंगे। अभिधा मूल व्यंजना को कहा जाता है अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैर्वाच्यार्थधीकृत व्यापृतिरंजनम। यहाँ पर आप देखिए अनेकार्थ, ये शब्द देखिए, अनेकार्थ से शब्द से अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्वे, वाचक रूप में, यानी अभिधा शब्द शक्ति में जो शब्द होता है उसे हम वाचक कहते हैं। तो वाचक रूप में जब वह नियंत्रित हो जाता है, किससे होता है वो होता है संकेत ग्रह के द्वारा। संकेत ग्रह के द्वारा आपाततः जो पहला अर्थ हमें ज्ञात होता है वह अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ है। अनेक अर्थ वाले शब्द के जब वाचक अर्थ में नियंत्रित हो जाने के पश्चात जब हम उसके बाद दूसरा अर्थ निकालने के लिए किन पर जाते हैं, और चीज़ों पर जाते हैं, तो वो बहुत सारी हैं। संयोगादियों के द्वारा अवाच्यार्थ, जो वाच्यार्थ तो नहीं है किंतु धीकृत बुद्धि में आता है, वहाँ पर व्यापृति रंजनम, वहाँ पर व्यंजना व्यापार होता है। व्यापृति व्यापार जो होता है वह अंजनम यानी व्यंजना व्यापार होता है। तो स्पष्ट रूप से आप इसको समझ लीजिए। अभिधा के द्वारा हमें मूलतः जो अर्थ प्राप्त होता है वह अर्थ ज्ञात हो जाने के पश्चात हमें जो अन्य अर्थ प्राप्त होता है वहाँ पर व्यापार जो है वह व्यंजना है, और वह प्राप्त होता है हमें, नीचे देखिए, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमोचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। ये यहाँ पर इतने सारे कारण दिए हुए हैं जिनसे कि अभिधा से व्यंजना प्राप्त होती है। तो आप इनके उदाहरण देख लीजिए। इसमें सशंख चक्रो हरि, अशंख चक्रो हरि, ये सशंख चक्रो हरि संयोग का उदाहरण है, विप्रयोग का उदाहरण है अशंख चक्रो हरि। साहचर्य राम लक्ष्मणों, तो हम इनको दाशरथौ भी कहते हैं। दाशरथौ कहने से ही हमें राम लक्ष्मणों का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से आप इनके सारे उदाहरण देखेंगे तो आप देखेंगे कि सशंख चक्रो हरि में संयोग से, अशंख चक्रो हरि में विप्रयोग से होता है। राम लक्ष्मणों कहने से दाशरथी राम लक्ष्मण का अर्थ ज्ञान होता है। रामार्जुन गतिस्तयो इसमें कहने से, और परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन का ज्ञान होता है। स्थाणुम भज भवच्छेदे ये कहने से हरि का ज्ञान होता है। और सर्वम जानाति देवः यह युष्मद अर्थ में, यानी आप अर्थ में ज्ञान होता है। कुपितो मकर ध्वजः इति काम में, और देवस्य पुराराते कहने से शंभु यानी शिव में, मधुना मत्तः कोकिलः कहने से वसंत ऋतु में, पातु वो दयिता मुखम इति सामुख्य, पातु वो दयिता मुखम कहने से सामुख्य अर्थ, भात्यर्थ परमेश्वर कहने से राजधानी रूप देश से राजा का, चित्र भानुर्विभाति में दिन सूर्य अथवा रात्रि अथवा अग्नि में, मित्रम भाति कहने से सुहृद यानी अपने स्वयं के मित्र में, और मित्रो भाति कहने से सूर्य में अर्थ जाता है। इंद्र शत्रु इत्यादौ वेद एवं काव्य स्वरो विशेष प्रकृतिकृत। इंद्र शत्रु आदि जो हैं वह तो वेद में ही स्वर आदि अर्थ विशेष से द्योतित होते हैं, काव्य में नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ केवल आपको लौकिक उदाहरण दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं। इसको मैं ऊपर लेकर जाती हूँ, और अब आप यहाँ देखिए कि क्रमशः संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द से सन्निधि,
सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल और व्यक्ति और स्वर, ये 14 हैं जहाँ शब्द के अर्थ का निर्णय होने पर, अर्थ का निर्णय नहीं होने पर, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, शब्द से अर्थ का निर्णय, संकेत ग्रहण तो हो गया, अभिधा ने अपना कार्य पूरा कर लिया, परंतु अर्थ का निर्णय फिर भी शेष रह गया है। पर विशेष अर्थ में निर्णय कराने के ये 14 कारण हैं। और अब हम इसको आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर एतावन मात्र स्तनिका, एतावन जो ये उदाहरण है, मात्राभ्याम अक्षी पत्राभ्याम, एतावन मात्रावस्था, एतावन मात्रे दिवसई, ये जो उदाहरण दिया है, यहाँ पर अभिनय के द्वारा एकार्थ का निर्णय होता है। ये उदाहरण आप हिंदी में देख लीजिएगा। यहाँ पर है, इतने बड़े स्तनों वाली, इतने बड़े आँखों से इतने दिनों में ऐसी हो गई। तो यहाँ एतावन जो शब्द है वह अभिनय के द्वारा ही अर्थ, एकार्थ में नियंत्रण करने वाला है। अब यहाँ पर आगे हम कह रहे हैं, इत्थम, इस प्रकार, संयोग आदि भी अर्थांतर, मैं आपको टिक लगा दूं कि कहाँ से आपको देखना है, यहाँ से आपको देखना है। संयोगादि भी अर्थांतराभिधायकत्वे निवारिते अप्यानेकार्थस्य शब्दस्य यत् क्वचिद अर्थांतर प्रतिपादनम तत्र नाविधा नियमानात् तस्याः। तो इसको हम इस प्रकार से दे सकते हैं, अन्य अर्थ के बोधकत्व का निवारण हो जाने पर अनेकार्थ यानी जो दूसरे अर्थ का प्रतिपादन करता है वहाँ अभिधा नहीं हो सकती। मैं आपको अभी भी स्पष्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि उसका पहले एक अर्थ में नियंत्रण हो चुका है। नियंत्रण तो हो गया, परंतु हमें जो पूरे ऊपर 14 कारण दिए हैं, उन कारण से अर्थ का नियंत्रण, उन कारणों के नहीं होने पर अर्थ का नियंत्रण नहीं हो रहा, तो हम उन अर्थों को, उन कारणों को लेकर आते हैं और उनके द्वारा अन्य अर्थ में नियंत्रण कराते हैं। नियंत्रण कराना क्या है, मतलब वहाँ पर वो ये जो 14 कारण है वे व्यंजन, अभिधा मूल व्यंजना के व्यापार हैं। इनके द्वारा हम अन्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं, शब्द अन्य अर्थ का ज्ञान कराता है, तो वहाँ पर अभिधा नहीं हो सकती। अब दूसरी पंक्ति कह रहे हैं, न च लक्षणा। न च लक्षणा क्यों नहीं है लक्षणा? मुख्यार्थ बाधादि अभावात। मुख्यार्थ बाधादि जो हेतुत्रय आपको लक्षणा में समझाए गए हैं, वो नहीं होने के कारण यहाँ लक्षणा नहीं होती। अपितु अंजनम, अंजनम जो कि अभी आपको मैं बताऊं, आपको देखिए यहाँ ऊपर व्याप्रतिरंजनम कहा गया था। मैं आपको फिर से निशान लगा के बताती हूँ। व्याप्रतिरंजनम ये जो कहा गया है, अंजन, अंजन से तात्पर्य यहाँ पर व्यंजन व्यापार ही है। ये व्यंजन व्यापार आप देखिए, व्यंजन व्यापार ही इसमें कारण होता है और उसके 14 भेद यहाँ किए गए हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, भद्रात्मनो दुरधिरोह तनोर विशाल वंशोन्नते। ये जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर राजा के पक्ष में और हाथी के पक्ष में 2 अर्थ हमें ज्ञात होते हैं। अब यहाँ पर प्रकरण के अनुसार जो मुख्यार्थ है वह लेकर के फिर दूसरा जो व्यंजना के द्वारा अन्य अर्थ है वह ज्ञापित होता है ना। तो राजा परक अर्थ और हस्ती परक अर्थ, 2 अर्थ हमें ज्ञात होते हैं। तो दूसरे अर्थ की प्रतीति अभिधा मूल व्यंजना से ही होती है। जहाँ भी किसी भी प्रकार का एक अर्थ से दूसरे अर्थ की प्रतीति हो, एक अर्थ ज्ञात होने के पश्चात दूसरे अर्थ की प्रतीति हो रही हो, 2 अर्थ जहाँ भी हमें ज्ञात हो रहे हो, वहाँ आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये अभिधा मूल व्यंजना ही है और कोई सी व्यंजना वहाँ नहीं हो सकती है। तो राजा के सारे विशेषण हाथी के पक्ष में भी लगने के कारण, क्योंकि दूसरे पक्ष की प्रतीति, अभी एक पक्ष की प्रतीति अभिधा ने करा दी, दूसरे पक्ष की प्रतीति अभिधा नहीं करा सकती है, दूसरे पक्ष की प्रतीति व्यंजना से ही होगी, इसलिए यहाँ अभिधा मूल व्यंजना है। इस बात के प्रतिपादन के लिए ही उदाहरण है। और आप भी ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जहाँ भी इस प्रकार के 2 अर्थ आपको ज्ञात हो रहे हो वहाँ व्यंजना अभिधा मूल है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, तद युक्तो व्यंजकः शब्दः। तद युक्तो यानी उस
व्यंजना व्यापार से युक्त जो शब्द होता है उसे हम व्यंजक कह सकते हैं, व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पर जो व्यंजन युक्त शब्द है, इसका जो सहकारिता है अर्थ के साथ, वह तीनों में है। इसको कहने के लिए यह आखिरी कारिका कही गई है। यह आखिरी कारिका का भाग है। यहाँ ये यत्सु अर्थांतर युक्त है तथा अर्थो अपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मतः। जो यहाँ पर व्यंजक शब्द है दूसरे अर्थ के योग से, यानी मुख्यार्थ का बोध होने के पश्चात अन्य अर्थ का जो बोध होता है, वह जो दूसरा अर्थ है उस प्रकार का व्यंजक होता है। अभिधा में तो संकेत ग्रहण के द्वारा अर्थ ग्रहण हो गया। लक्षणा में उस संकेत ग्रहण से प्राप्त जो मुख्य अर्थ है उसका बाद होने के बाद हमें लक्ष्य अर्थ प्राप्त हो गया। इन दोनों में ही अभिधा से जो हमें अर्थ प्राप्त होता है वहाँ पर भी, और जो लक्षणा से हमें अर्थ प्राप्त होता है यानी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ जो हमें प्राप्त होते हैं, वहाँ पर जो इन दोनों के कार्य व्यापार के समाप्त होने के पश्चात भी जो हमें अन्य अर्थ प्राप्त होता है वह व्यंजक होता है। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अभिधा के बाद जब हमें लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है तो मुख्यार्थ बाधादि त्रय हेतु होने के कारण वहाँ पहले लक्षणा उपस्थित होती है, किंतु जहाँ मुख्यार्थ बाधादि त्रय हेतु नहीं होते, अभिधा होती है, वहाँ पर लक्षणा से व्यंजना से प्राप्त अर्थ ही सहकारी होता है। इसलिए यहाँ हम व्यंजना को हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।